अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्टली न्यूरोपैथिक पेन में इस्तेमाल की जाती है। तो जी हाँ व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीगैबलिन मेडिसिन के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मेडिसिन होती क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसके इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके ब्रांड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, और लास्ट पे व्यूवर्स हम लोग बात कर लेंगे कि इसकी डोज क्या होती है। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रीगैबलिन मेडिसिन के बारे में। व्यूवर्स, प्रीगैबलिन को असल में एफडीए ने 2004 में एक एंटी इलेप्टिक ड्रग के तौर पर मंजूर किया था, जिसे एंटी कॉन्वल्सेंट भी कहा जाता है। ये दिमाग में उन तहरीकों को कम करके काम करता है जो दर्दों का सबब बनती हैं। प्रीगैबलिन दिमाग में ऐसे केमिकल्स को भी मुतासिर करता है जो असाबी निजाम यानी हमारे नर्वस सिस्टम में दर्द के सिग्नल भेजते हैं। और व्यूवर्स, इसकी जो ड्रग क्लास है वो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड एनालॉग्स होती है। और व्यूवर्स, ये ओरल कैप्सूल, ओरल सोल्यूशन और ओरल एक्सटेंट रिलीज टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग न्यूरोपैथिक पेन में करते हैं। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन हमारे जिस्म में जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं किसी बोन के भरने की वजह से। तो तब जो है वो हमें पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट व्यूवर्स, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग फाइब्रोमेल्जिया बोलते हैं। फाइब्रोमेल्जिया में आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें एक पॉइंट पे दर्द होता है, मतलब एक छोटी सी जगह पे। वो किसी भी जॉइंट में हो सकता है, जैसे गर्दन में हो सकता है, आपके हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स में हो सकता है। तो ये एक तरह से एक रियोमेटिक डिसऑर्डर होता है। तो व्यूवर्स, ऐसी कंडीशन में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसमें भी प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। इसी तरह से एपिलेप्सी के दौरान जब झटके लगते हैं यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसमें आपकी न्यूरॉन्स डैमेज हो सकती हैं जिसकी वजह से पेन हो सकता है, तो वहां पर भी प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसी तरह से एक बीमारी होती है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि डायबिटीज की वजह से आपकी जो नर्व्स होती हैं, आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वहां पर भी प्रीगैबलिन का यूज हम लोग करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तो उस पेन में भी प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। और कभी कभी व्यूअर्स, आपके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है जो कि नॉर्मल पेन किलर से ठीक नहीं होता, और अगर वो लंबे अरसे तक चल रहा है और कहीं पे भी हो रहा है, आपके पैर के किसी भी हिस्से में या फिर पूरा पांव दर्द हो रहा है और नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो वहां पर भी व्यूअर्स प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। एक्चुअली ये होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यहाँ पर भी हम लोग प्रीगैबलिन का यूज करते हैं। इसी तरह से व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं, नशा किसी भी चीज का हो सकता है, वो अफीम हो सकता है या फिर शराब हो सकती है या किसी भी टाइप का नशा हो सकता है, और अचानक से उनका वो नशा छूट जाता है, तो उनमें बहुत सारे विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से उनके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द होता है या फिर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस कंडीशन को, उस पेन को ठीक करने के लिए प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। तो इसी तरह से व्यूअर्स, आप लोगों ने माइग्रेन का नाम जरूर सुना होगा। माइग्रेन में आपके सर के आधे हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो माइग्रेन के पेन को कम करने के लिए भी प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये सारी ऐसी कुछ डिजीजेस थी जिसमें कॉमनली प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी बहुत सिवियर पेन में भी प्रीगैबलिन का यूज किया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसमें हम लोग प्रीगैबलिन का यूज करते हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। यानी हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो चलिए व्यूअर्स देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले आपको डिजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस की शिकायत देखने को मिल सकती है, आपको स्वेलिंग ऑफ एक्सट्रेमिटीज, फटीग, ड्राई माउथ यानी आपका मुंह खुश्क हो सकता है, वेट गेन, आपका वजन बढ़ सकता है, ब्लड विजन यानी आपकी नजर धुंधली हो सकती है,
डबल वीएन हो सकता है। और व्यूवर्स, प्रीगैबलिन के खाने से आपको वीकनेस हो सकती है, स्वेलिंग यानी एडिमा हो सकता है। और व्यूवर्स, प्रीगैबलिन के खाने से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, यानी आप हाइपो में जा सकते हैं, हाइपोटेंशन की शिकायत देखने को मिल सकती है। और व्यूवर्स, प्रीगैबलिन के खाने से आपको कॉन्स्टिप्यूशन हो सकती है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। और व्यूवर्स, इसमें एबनॉर्मल थिंकिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है और आपको वॉमिटिंग हो सकती है, सोर थ्रोट यानी आपका गला खराब हो सकता है, नेजल इरिटेशन हो सकती है। और व्यूवर्स, प्रीगैबलिन का इस्तेमाल करने से आपको आई इन्फ्लामेशन हो सकती है, डायरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है, हेडेक हो सकता है, ट्रबल स्पीकिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है। तो व्यूवर्स, ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रीगैबलिन के ब्रांड्स कौन कौन से मार्केट में होते हैं। तो व्यूवर्स, इसके कुछ फेमस ब्रांड्स में सबसे पहले है गैबिका, यानी गैबिका के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है, लेरिका के नाम से ये मार्केट में आती है, डी गैप के नाम से ये मार्केट में आती है। और व्यूवर्स, ये अपने जेनेरिक नेम प्रीगैबलिन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। जरूरी नहीं है कि मैं जो ब्रांड बता रही हूँ आप वही इस्तेमाल करें, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, सबका काम सेम होता है, इसलिए आपको जो भी आसानी से मिले आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूवर्स, ये RX बेस्ड मेडिसिन होती है, यानी ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है। आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से नहीं कर सकते। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, कि प्रीगैबलिन की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो व्यूवर्स, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 25 mg में आती है, 50 mg में आती है, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg में भी आती है और 300 mg में भी ये मार्केट में अवेलेबल होती है। तो व्यूवर्स, इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 75 mg पर डे होती है, यानी आपको दिन में सिर्फ एक टैबलेट 75 mg की खानी होती है रोजाना। व्यूवर्स, इसकी डोजेस को डिक्रीज या इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपकी बीमारी को देखते हुए आपकी डोज को कम या ज्यादा कर सकता है। तो व्यूवर्स, ये थी इसकी स्ट्रेंथ और इसकी डोज। और नेक्स्ट व्यूवर्स, ये कि ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो व्यूवर्स, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।